अंग स्वर या व्यंजन क्यों नहीं? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है, अंग एक अनुस्वार है। तो आज हम देखते हैं कि यह स्वर या व्यंजन क्यों नहीं होता आखिर। तो इसको यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वर आखिर क्या होते हैं। तो देखिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य स्वर की सहायता ना लेना पड़े। जैसे कि उदाहरणतः हम देखते हैं, अ एक स्वर है, तो आ के उच्चारण के समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे आ, इसमें किसी वर्ण कोई भी नहीं है आया हुआ है। और तो स्वर तो वह होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता ना लेना पड़े। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन देखिए, व्यंजन जैसे व्यंजन वह वर्ण है जिनके उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क एक व्यंजन है और इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसको हम लिखते हैं क प्लस अ। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि इसमें का एक व्यंजन है और अ एक स्वर है जिसकी सहायता से ये पूरा एक व्यंजन बन रहा है। तो हम दूसरी तरह से याद है, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि का एक व्यंजन है और इसके बाद स्वर आ रहा है। का पहले आ रहा है जो कि व्यंजन है और स्वर बाद में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अंग क्या स्वर है या व्यंजन। तो देखिए, अंग का हम जब विच्छेद करते हैं तब देखिए अंग को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, अ प्लस यहाँ पर एक अंग की बिंदु जो कि दर्शा रही है इसको नासिक से बोलने के लिए, नाक से बोलने के लिए। जैसे अ प्लस अंग प्लस ग। तो देखिए अ अंग, तो अंग एक बिंद है जो कि नाक से उच्चारण करा रही है, नासिका से। तो यहाँ देखते हैं हम, क्या यह एक स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतंत्र वर्ण है? नहीं। ये देखिए यहाँ पर अ के साथ गा भी आ रहा है, तो जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह स्वर तो है नहीं। स्वर तो वही होते हैं जो स्वतंत्र हों। अब यह क्या व्यंजन है? तो व्यंजन तो हमने देखा वह होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यह भी स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, परंतु इसमें देखिए व्यंजन पहले आ रहा था और स्वर बाद में आ रहा था। तो इसमें तो क्या है, व्यंजन बाद में आ रहा है और स्वर पहले आ रहा है, इसमें उल्टा है, इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है। तो यह दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए इसे एक अन्य कैटेगरी में रखा गया जिसे अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार, देखिए अनुस्वार, तो अनुस्वार क्यों बोलते हैं इसे? देखिए अनु का अर्थ होता है जो अनु का, ये अनु जो लिखा है अनु का अर्थ होता है पीछे, और स्वर का यहाँ पे इसका अर्थ है स्वर। तो इसका अनुस्वार का अर्थ है जो स्वर के पीछे आए। तो यहाँ पे देखिए स्वर क्या है, अ एक स्वर है और इसके पीछे एक बिंदी आ रही है। ठीक है, तो यह स्वर और व्यंजन के मध्य की, स्वर और व्यंजन के मध्य की सिचुएशन है, इसीलिए इसको अनुस्वार बोला गया है। अनुस्वार का स्वर के पीछे आने वाला, स्वर के पीछे आने वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो हमने आज क्या देखा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और अंग स्वर या व्यंजन क्यों नहीं है, इसको खास अनुस्वार क्यों कहते हैं। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।